जैसा कि मैंने पिछले अंक में बोला था कि मणिपुर में आदिवासी क्षेत्र में सरकार कब्जा करना चाहती है और उस क्षेत्र को आदिवासियों से विस्थापित करना चाहती है। अब उसी काली साजिश का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। यह हो गया है कि वहां जो हिंसावादी लोग हैं उन्होंने आदिवासी गांवों की घेराबंदी कर दी है, उनके आने जाने के सारे रास्ते रोक दिए हैं, उनके यहाँ कोई भी राशन पानी जाने की व्यवस्था नहीं है, उनको दवाओं लाने की व्यवस्था नहीं है, वो अपने क्षेत्रों से बाहर निकल नहीं सकते। और वो हिंसावादी इतने उग्र हैं कि अगर कोई भी आदिवासी उस बाउंड्री लाइन के पास दिखलाई दे जाता है तो उसकी हत्या कर देते हैं। पिछले दिनों में ऐसी कई सारी हत्याएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद सरकार वहां जागरूक नहीं हुई है और सरकार ने उन हत्याओं को और उन क्षेत्रों को खाली कराने की हिंसावादी लोगों से कोशिश नहीं की है। हिंसावादी लोग अपने रास्तों को रोक कर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं किया हुआ है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जब गुहार लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा आदेश हम सेना को नहीं दे सकते कि हिंसावादी क्षेत्रों को हिंसावादी लोगों से मुक्त किया जाए। अब क्या बचा रास्ता? सरकार वहां से हिंसावादी लोगों को हटा नहीं सकती। आदिवासी लोग अपने क्षेत्रों में बिना राशन पानी के कब तक रह सकते हैं? तो अब सरकार ये मानवता की सहायता दिखलाते हुए और आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए अपना कदम उठाते हुए, अपने आप को ये दिखाते हुए कि हमने अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा की है, आदिवासियों की रक्षा की है, ऐसा करेगी कि वहां हेलीकॉप्टर से उन आदिवासी लोगों को मुहैया कराएगी रास्ता, उनको विस्थापित करेगी वहां से। उनको कहा जाएगा कि हमने आदिवासी लोगों को सुरक्षात्मक तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। लेकिन पूछना चाहता है ये भारत कि उनको सुरक्षात्मक रूप से पहुंचाया गया है या उनको विस्थापन करने का सुरक्षात्मक रास्ता निकाला गया है? क्योंकि उद्देश्य सरकार का यह है कि उन्हें आदिवासी क्षेत्रों को मुक्त कराया जाए, आदिवासियों से उनको विस्थापित किया जाए वहां से किसी भी तरह से। और हिंसावादी लोगों ने इस तरह का दबाव बनाया है कि उनको क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। और अगर ऐसा किसी ऐसे विपक्षी शासित प्रदेश में अगर ऐसा हो जाता तो केंद्र सरकार, सारी पार्टियां, जो सरकार की सहायता वाली पार्टियां हैं या सरकारी नेता, वो चिल्लाने लगते कि ये विपक्ष के बस की नहीं है क्षेत्र को सुधार करना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना, आदिवासियों की, अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा करना, या तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन की डिमांड तुरंत उठना शुरू हो जाती। लेकिन पिछले 4 महीनों से ज्यादा से ऐसा बना हुआ है, उस क्षेत्र में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं हिंसावादी लोगों को द्वारा, जिनको कि माना जाएगा कि हिंसावादी लोगों को ना रोकने का काम वहां की सरकार कर रही है। क्योंकि बार बार मुझे कहा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर सहयोग कर रहा है। जनता जानना चाहती है वो कौन सा सहयोग है, कि वो जो सहयोग कौन सा कर रहा है, वो केंद्र सरकार का उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग कर रहा है, या अपनी जनता को बचाने में सहयोग कर रहा है, या वो हिंसावादी लोगों का सहयोग कर रहा है। अगर वो सहयोग कर रहा है तो इस तरह का सहयोग अगर कोई और दूसरा चीफ मिनिस्टर कर रहा होता अपनी सरकार का, अपने क्षेत्र में, तो अब तक केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार उसको बचा रही है और इस तरह से आदिवासी क्षेत्रों को मुक्त किया जा रहा है। और एक और षड्यंत्र का दूसरा पहलू उजागर हो गया है, जिसकी तरफ भी मैं आपकी नजर डालना चाहता हूं। जब यह काम करने का मौका आ गया है कि आदिवासी क्षेत्रों को मुक्त करा लिया जाए, हिंसा का दबाव बना हुआ है, आदिवासी लोग असहाय हो गए हैं, सरकार कोई काम कर नहीं रही है, तो ऐसे में जो काम करना है आदिवासी क्षेत्रों को मुक्त कराने का, वो एक विशेष काम है। और उससे ओर से ध्यान बटाने के लिए सरकार ने नए सत्र की घोषणा कर दी है, जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसको कि एजेंडा अब तक किसी को बताया नहीं गया है कि यह सत्र क्यों बुलाया गया है। लेकिन निश्चित रूप से सत्र इसलिए बुलाया गया है कि ताकि विपक्षी पार्टियों का ध्यान उन बिलों की तरफ लग जाए जिन बिलों को लागू करना नहीं है। ऐसे बिल वहां पर पेश किए जाएंगे जिनकी तरफ पूरे विपक्ष का ध्यान लग जाएगा और मीडिया का ध्यान भी उस तरफ लगा रहेगा, और चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से सरकार अपना उस काली साजिश को पूरा करने में लगा देगी, वहां से आदिवासी क्षेत्रों को मुक्त करा लेगी। और जैसा मैंने बताया था, आदिवासी क्षेत्रों को मुक्त होने के बाद वहां पर सरकार अपने मित्रों को मायने के लिए लगा देगी और वहां से धन संपदा लूट की मच जाएगी, चाहे वो सरकार लूटे या उनके मित्र लूटे, लेकिन लूटी जाएगी। और एक बात और बता दूं, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, इन दोनों क्षेत्रों पर सरकार की नजर है, वहां के आदिवासियों पर नजर है कि किसी तरह से आदिवासियों को उन क्षेत्रों से मुक्त कराया जाए। आदिवासी निश्चित रूप से अपना, जब भी कोई वहां पर प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसका विरोध करते हैं
और सरकार चाहती है कि वहां ये विरोध खत्म हो जाए और सरकार के जो उद्देश्य हैं अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के, वहां की अकूत संपदा को लूटने के और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने के, वो कर सके, भले ही उसके लिए उनको कोई भी पैंतरेबाजी, कोई भी षड्यंत्र अपनाना पड़े। मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसे षड्यंत्रों को पर्दाफाश करने के लिए मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, आपसे करता रहूंगा ये बात। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे मिलते रहिए और मैं आपका ये राज आपको बताता रहूंगा। नमस्कार।